साथ संगत, आपने सोचा हो कि शायद भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे हैं साथ संगत, लेकिन क्या पता जिस चीज के लिए हम रो रहे हैं हमें ईश्वर उससे बचा रहे हो साथ संगत। आज का हमारा विषय बहुत गहरा है। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो साथ संगत, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के केवल एक छोटा सा पन्ना देखते हैं, लेकिन ईश्वर पूरी किताब देखता है साथ संगत। साथ संगत जी, वी सी द प्रॉब्लम बट गॉड सीज द पर्पस। हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए सब गलत हो गया, लेकिन कई बार ईश्वर हमारी इच्छा नहीं बल्कि हमारे लिए सही चिन्ह चूज रहा होता है साथ संगत। इसीलिए आज साथ संगत जी इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा उसका जवाब आपको आज मिल जाए साथ संगत। साथ संगत जी, और आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हमें ईश्वर पर तब भी भरोसा है जब उनकी योजना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती साथ संगत। हमारी इच्छा और विश्वास की योजना साथ संगत। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। हम चाहते हैं कि नौकरी ऐसी मिले, घर ऐसा हो, रिश्ते ऐसे हो, पैसा इतना हो, जिंदगी में परेशानी बिल्कुल ना आए साथ संगत। लेकिन जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी हम सिर्फ आज को देखते हैं, ईश्वर पूरी यात्रा को देखता है। हम कहते हैं मुझे ये क्यों नहीं मिला साथ संगत, लेकिन शायद ईश्वर कह रहा होता है क्योंकि तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ रखा है साथ संगत जी। साथ संगत जी, समटाइम्स रिएक्शन इज एक्चुअली साथ संगत जी, कई बार जिसे हम अपना नुकसान समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। साथ संगत जी, मान लीजिए एक बच्चा अपने माता पिता से चाकू मांगता है। बच्चा रोता है, मुझे चाकू चाहिए। माता पिता नहीं देते साथ संगत। अब बच्चा सोच सकता है कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन माता पिता जानते हैं कि वो चीज़ बच्चों के लिए नुकसानदायक है साथ संगत। इसी तरह हम भी ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। हम कहते हैं निरंकार मुझे यही चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई साथ संगत जी। साथ संगत जी, हो सकता है हमारी प्रार्थना सुनी गई हो साथ संगत, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया हो। और कई बार ईश्वर का नहीं भी हमारी भलाई के लिए होता है साथ संगत। साथ संगत जी, सुख में तो हर कोई कह देता है मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं साथ संगत, जब काम नहीं बनता, जब रिश्ते में परेशानी आती है साथ संगत, जब कोई अपना दूर हो जाता है, जब साथ संगत जी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब मन कहता है साथ संगत आखिर मेरे साथ ही क्यों साथ संगत। लेकिन वहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है साथ संगत जी। ट्रस्ट दी प्रोग्रेस साथ संगत जी, हर चीज़ तुरंत समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी जवाब समय देता है साथ संगत। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वो रोज प्रार्थना करता था, हे निरंकार मेरी परेशानी साथ संगत जी दूर कर दो। कई महीने गुजर गए लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई। एक दिन वो बहुत निराश होकर बैठ गया साथ संगत। उसने कहा मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई। तभी उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थितियां आई जिसने उसे अंदर से बदल दिया साथ संगत। उससे महसूस किया कि जिस परेशानी से वो बचना चाहता था उसी परेशानी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया साथ संगत। उसने साथ संगत जी अपने अंदर धैर्य पाया, लोगों की कीमत समझी, रिश्ते की कीमत समझी, और सबसे बड़ी बात साथ संगत जी उसे अपने अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास महसूस हुआ। तब उसने कहा मुझे लगा था ईश्वर मेरी परेशानी नहीं देख रहे, लेकिन वास्तव में ईश्वर उसी परेशानी के माध्यम में मुझे तैयार कर रहे हैं।
और जब इंसान बदल जाता है तो साथ संगत वही परिस्थिति उसे पहले जैसे भारी नहीं लगती। साथ संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस समय कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं साथ संगत, तो आज उसे लेकर थोड़ा शांत हो जाइए साथ संगत। अपने मन से कहिए जो होगा निरंकार की रजा में होगा, और अपने आप से एक बात कहिए साथ संगत, आई मे नॉट अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान साथ संगत, बट आई कैन ट्रस्ट गॉड प्लान। मुझे योजना समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं उस योजना बनाने वाले पर भरोसा कर सकता हूँ साथ संगत। कई बार हम कहते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर इतनी देर से क्यों मिल रहा है साथ संगत, लेकिन याद रखिए कभी कभी देर इसलिए होता है क्योंकि हम अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। एक किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, वो पानी देता, देखभाल करता, इंतज़ार करता। उसे पता है कि फल आने में समय लगेगा। इसी तरह जीवन में भी कुछ चीज़ें समय मांगती है। हमें मेहनत करनी है, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है और अपने परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना है साथ संगत। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब एक साथ कई परेशानियां आ जाती है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। तब मन कहता है मैं क्या करूं? ऐसे समय में हमें घबराकर गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए साथ संगत। साथ संगत जी, पहले रुकिए, सांस लीजिए, निरंकार को याद कीजिए और खुद से पूछिए मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि हर परिस्थिति सिर्फ हमें तोड़ने नहीं आती, कुछ परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाने भी आती है साथ संगत। साथ संगत जी, प्रार्थना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हो साथ संगत हो, प्रार्थना का एक सुंदर भाव साथ संगत भी हो सकता है, निरंकार जो मेरे लिए सही है वही करना। क्योंकि जब हम कहते हैं मेरी इच्छा नहीं तेरी रज़ा साथ संगत, तब हमारे अंदर स्वीकार करने की शक्ति आती है साथ संगत, और जब स्वीकार आता है तो मन में शांति आने लगती है। कभी कभी साथ संगत कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो दूर चला जाता है। हम दुखी होते हैं, लेकिन शायद उस व्यक्ति का हमारी ज़िंदगी में आने का उद्देश्य कुछ और था साथ संगत। शायद उसने हमें कोई सीख देनी थी, शायद उसने हमें मजबूत बनाना था, शायद उसने हमें अपने अंदर झांकना सिखाना था। हर व्यक्ति हमेशा रहने के लिए नहीं आता साथ संगत, कुछ लोग लेसन बनकर आते हैं और कुछ लोग ब्लेसिंग बनकर आते हैं। हम साथ संगत जी अक्सर सफलता को ईश्वर की कृपा मानते हैं और असफलता को अपनी बदकिस्मत साथ संगत। लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी है? नहीं साथ संगत। कभी कभी असफलता हमें उस रास्ते से हटाती है जो हमारे लिए सही नहीं था। आपने बहुत मेहनत की और भी सफलता नहीं मिली साथ संगत, तो ये मत कहिए मैं बेकार हूँ, कहिए शायद मुझे उसका तरीका बदलना है साथ संगत। एक बंद दरवाज़ा हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वो हमें दूसरे दरवाजे की ओर ले जाता है। साथ संगत जी, आज रात आप अकेले हो साथ संगत, अपने जीवन के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आज भी दुख देती है? ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई साथ संगत? ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको आज तक नहीं मिला साथ संगत? अब उसी बात को मन में रख कर कहिए, निरंकार मुझे सब समझना जरूरी नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा रखना है साथ संगत। क्योंकि शांति हमेशा जवाब मिलने से नहीं आती साथ संगत। कई बार शांति तब आती है जब हम सवाल की चिंता और जवाब की चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, इंसान के जीवन में योजना बनाना जरूरी है। हम कहते हैं कल ये काम करेंगे, अगले महीने ये करेंगे,
इतना पैसा जमा करेंगे, ये घर बनाएंगे, ये नौकरी करेंगे, बच्चे का भविष्य ऐसे बनाएंगे। हमारी अपनी योजनाएं होती है साथ संगत, और योजना बनाना गलत नहीं है साथ संगत, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी योजना पूरी ना होने पर हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। हम भूल जाते हैं कि हमारी जानकारी सीमित है। हमें अपने जीवन के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती। हमें नहीं पता कि अगले घंटे क्या होगा साथ संगत, कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल हमारे हिसाब से चले। साथ संगत जी, यहीं पर हमें विश्वास सीखना पड़ता है। प्लान योर वर्ड साथ संगत जी, बट ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, लेकिन फल को लेकर परिणाम से टूटो मत। एक व्यक्ति एक रास्ते पर जा रहा था। उसे सामने 2 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता बहुत सुंदर था, फूल थे, रोशनी थी, चलने में आसानी थी। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन था, पत्थर थे, चढ़ाई थी। साथ संगत जी, उसे देखकर उसने सोचा, पहला रास्ता साथ संगत जी सही होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि सुंदर रास्ता कुछ दूर जाकर बंद हो जाता है। दूसरा कठिन रास्ता आगे जाकर उसकी मंजिल तक पहुंचता था साथ संगत। अब अगर वह व्यक्ति सिर्फ शुरुआत देकर फैसला कर ले तो वह गलत रास्ता चुन सकता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हमें जो रास्ता आसान दिखाई देता, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए सही हो, और जो रास्ता कठिन दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो गलत हो साथ संगत। कभी कभी कठिन रास्ता ही हमें मजबूत बनाता है। द डिफ़िकल्ट रोड कैन साथ संगत जी लीड टू ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन साथ संगत। इसीलिए ज़िंदगी में कठिनाई आए तो तुरंत मत कहिए साथ संगत, ईश्वर मेरे खिलाफ है। शायद ईश्वर आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जिसके बारे में आपको अभी पता ही नहीं साथ संगत। हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं, हे निरंकार ये काम करवा दो, लेकिन कभी कभी काम नहीं होता। तब हमारे मन में सवाल आता है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। लेकिन साथ संगत, क्या प्रार्थना का मतलब केवल हमारी इच्छा पूरी होना है? नहीं। कभी साथ संगत जी उत्तर हाँ हो सकता है, कभी अभी नहीं साथ संगत। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही ही ना हो साथ संगत। एक छोटा बच्चा अगर आग मांगता है तो साथ संगत जी माँ उसे आग नहीं देती। बच्चा रो सकता है, उसे लग सकता है कि माँ मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन माँ जानती है कि आग उसे जला देगी साथ संगत। हम भी कई बार ऐसी ही स्थिति में होते हैं। हम किसी चीज़ के पीछे बहुत जोर लगाते हैं। हमें लगता है यही मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी खुश हो जाएगी, लेकिन ईश्वर शायद जानता है कि वही चीज़ बाद में हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।